मोहिनी एकादशी की व्रत और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही का व्रत क्या है, इसका क्या नाम है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जब सीता जी के वनवास जाने के बाद रामचंद्र बहुत व्यतीत थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, मुझे कोई ही ऐसा व्रत बताए जिससे मेरे दुखों का नष्ट हो जाए और मेरे हृदय को शांति मिले। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बहुत सुंदर और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम लेने से ही मनुष्य सुंदर और पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। जो वैशाख मास के शुक्ल एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों और दुखों, मोह माया का जाल खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर वृंदावती नाम की नगरी में दुष्यंत नाम का एक राजा था। वहाँ धनपाल से संपन्न और पुण्य धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भगत था। उसने नगर में बहुत से कुएं, भोजनालय, धर्मशाला बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि ही था। उसका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि बहुत पापी ही था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर शराब पीता, जुआ खेलता, मांस खाता, इन सब का सेवन करता, अर्थात अनेक कुकर्मों से अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। पुत्र के ऐसे कुकर्मों को देखकर राजा धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो उसने चोरी का रास्ता अपना लिया। जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा के पास उसे ले जाया गया, लेकिन राजा ने एक वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद दृष्ट बुद्धि के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की। जब वह दूसरी बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए। उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकालने के बाद दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां जाकर पशु पक्षियों का शिकार कर उन्हें मार कर खाने लगा। कुछ समय के बाद बहेलिया वन गया। एक दिन धृतराष्ट्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर कौंडल्य नाम के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि गंगा के किनारे से नहाकर आ रहा था। उसके भीगे वस्त्र के छींटे उस पर पड़े। उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि ही के से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने बहुत से पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताए जिसमें धन आदि भी न लगे। उसके प्रश्नों को सुनकर ऋषि कौंडल्य ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करो। इसके करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसे सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। हे राम, इस व्रत से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से बड़ा कोई महाव्रत नहीं है। इस व्रत से सभी मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को यह व्रत की कथा सुनाकर मौन हो गए। धर्मराज ने कथा सुनकर उसने भी इस व्रत का पालन किया। जो कोई इस व्रत का पालन करता है उसे मोह माया सब छूटकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे।